मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपकी तालीम और तरबियत हो सके। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और दुआ है रिज़्क़ की। हम अपने रब से रिज़्क़ मांगते हैं और रिज़्क़ कैसे मांगेंगे? अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासिअन मिन इंदक आमीन। मेरा ख़्याल है मेरे बच्चों को अब इस दुआ की तर्जमे की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मैं कहता हूँ अल्लाहुम्मा तो मेरे बच्चे समझ जाते हैं कि ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, उर्ज़ुक़नी हम सब को अता कर, रिज़्क़न रिज़्क़ अता कर। उसकी खूबियाँ क्या हो? वो हलाल, हलालन तय्यबन पाक, मुबारकन हमारे लिए फ़ायदेमंद, वासिअन और बहुत वसी, और मिन इंदिक ख़ुद डायरेक्ट। अल्लाह हमें जो रिज़्क़ देना है वो किसी के वसीले से ना देना, हमें डायरेक्ट ख़ुद आप अता करना। इसके साथ जो मेरे दिल की ख्वाहिश, मैं हर लेक्चर में बच्चों से बात करता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे से पढ़ने वाले बच्चों और फिर उनके मिलने जुलने वाले लोगों के दिलों में मेरी वजह से मोहब्बत रसूल पैदा हो। मोहब्बत रसूल पैदा करने का ज़रिया, जिस किसी से मोहब्बत करनी हो दिन रात उसका ज़िक्र करते हैं हम, दिन रात उसके बारे में सोचते हैं हम। अगर हमें दौलत से मोहब्बत हो जाए तो हम दिन रात दौलत हासिल करने के लिए सोचते हैं, हम बातें करते हैं। और जब हम बातें नहीं भी कर रहे होते तब भी हम यही सोच रहे होते हैं कि दौलत कैसे आए। हमें मकान से मोहब्बत हो जाए, हमें किसी जगह से मोहब्बत हो जाए, हम दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं कि ये किस तरह हासिल करें। और जब हमें मोहब्बत रसूल हो जाएगी तो फिर हम दिन रात सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते सफ़र करते हुए महफ़िल में और तन्हाई में फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारे दिल में दौलत की मोहब्बत नहीं होगी, औलाद की मोहब्बत से बढ़कर हमारे नबी की मोहब्बत होगी, तो हम उनको याद करेंगे। और याद करने से मोहब्बत बढ़ती है, याद करने से ही मोहब्बत बढ़ती है। अगर हम अल्लाह से पूछें कि हम तेरे प्यारे हबीब को कैसे याद करें, हमारे पास तो वक्त ही नहीं होता। तो अल्लाह हमें कहेगा 5 मरतबा मैं जब नमाज के लिए बुलाऊं तो आप नमाज आके पढ़ेंगे और हर दूसरी रकात में दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिल में पैदा होगी। इसके अलावा मैंने बताया आप मामूल बना लें कि वक्त मिले या ना मिले, दोनों सूरतों में आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ाना 100 मरतबा दरूद भेजेंगे। इस तरह दरूद पढ़ने से आपका दिल मोहब्बत रसूल से परनूर हो जाएगा। और जब आपका दिल परनूर होगा मोहब्बत रसूल से तो आपका चेहरा भी परनूर हो जाएगा, वो कन्वर्ट होगा चेहरे में। और जो कोई भी आपको देखेगा तो वो डायरेक्ट समझ जाएगा कि ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक है, ये तो अल्लाह वाला है। आपकी शक्ल देखने से ही लोगों को अल्लाह याद आ जाएगा। बस फिर वही वक्त हमारी कामयाबी का है। हम बात कर रहे थे कि ए अल्लाह
हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमत नाजिल कर और उनकी औलाद पर भी रहमत नाजिल कर। जिस तरह आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रहमत नाजिल की और उनकी औलाद पर रहमत नाजिल की। क्या खूबसूरत अल्फाज हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैतु अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बेशक ए अल्लाह, तेरी ही हम्द, तेरी ही तारीफ़, सबसे ज़्यादा तेरी ही तारीफ़ है और सबसे ज़्यादा तारीफ़ का हक़दार तू ही है और तेरी शान बड़ी ही अजीब और बहुत ही शान वाले हैं ए अल्लाह। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कहाँ कहाँ रहमत नाजिल नहीं की। अगर आप देखें तो जब उन्हें आग पर फेंका जा रहा था, आग में डाला जा रहा था, तो वो फ़रिश्ता, पानी का फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपसे पूछते हैं, अगर आप हुक्म करें तो इस आग को 1 सेकंड में ख़त्म कर देंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्फाज हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है। और फिर जब आग में चले गए और सारे लोग ये समझ रहे थे कि वो जल चुके हैं, वो उनका ख़त्म हो चुका है मामला, और जब 40 दिन बाद आग बुझी तो क्या देखा कि एक स्टेज जिस पर फूलों की पत्तियां हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। अल्लाह ने वो आग की तासीर जो गर्म थी वो ठंडी कर दी। क्या खूबसूरत रहमत है। अगर आज भी हो, मैं माज़रत के साथ, मुझे एग्ज़ैक्ट याद भी नहीं होता और मेरा अंदाज़ भी कुछ ऐसा नहीं है। इकबाल कुछ कहता है, इकबाल के साथ भी माज़रत के साथ शायद मैं गलत पढ़ लूँ, लेकिन तर्जमा या महफूम समझाने की कोशिश करूँगा। हो अगर आज भी ईमान इब्राहीम पैदा, तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। अगर आज भी किसी इंसान में ईमान इब्राहीम पैदा हो जाए तो आज भी आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। क्या खूबसूरत इकबाल की बात है। हो सकता है मैंने कुछ अल्फाज आगे पीछे किए, लेकिन मेरे बच्चों को ये बात समझ आ चुकी होगी कि आज के दौर में हो अगर पैदा ईमान इब्राहीमी पैदा, आज भी आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज भी मेरे अल्फाज हो सकता है आगे पीछे हो गए हों, लेकिन बच्चों को ये पता चल चुका है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान जो वहाँ से गुज़रते हुए फ़रिश्ते को जवाब दिया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए बस मेरा अल्लाह काफ़ी है। ये ईमान अगर आज आपके दिल में पैदा हो जाए, तो आज अगर आपको आग में डाला जाए तो आग आज भी अंदाज़े गुलिस्तां पैदा कर सकती है। वो जो रहमत आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे डाली, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे अनायत की, इसी तरह की रहमत ए अल्लाह तो हमारे नबी पर और उनकी आल, उनकी औलाद पर भी ऐसी ही रहमत नाज़िल फरमा। ये मतलब है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में, जैसे मैंने आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रहमत और बेशुमार रहमतें आपको बताऊंगा, और इसी तरह उनकी औलाद पर जो रहमत हुई और फिर आगे आले मोहम्मद पर जो रहमत अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ इंशाअल्लाह डिस्कस करूंगा। आज के लेक्चर बाय चांस
लास्ट लेक्चर जो हम ले रहे थे वो यहाँ पे एज इट इज़ लिखा हुआ था। हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करें। हमारा मसला ये था कि हमने इसको ओपन करना है। हम क्यूब को तो बड़े आसानी से ओपन कर सकते हैं। क्यूब को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरी गुड, μ3 हम बात करते हैं μ3। यहाँ पे हमारे नीचे तो n से डिवाइड किया गया है, ऊपर हम यहाँ पे समीशन लिखते हैं। समीशन के बाद लिखेंगे x की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, 7x बार आ जाएगा, प्लस 3x इंटू एक्स बार स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस एक्स बार क्यूब आ गया, और ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि मेरे बच्चों में से, मेरे से जो लेक्चर्स ये ले रहे हैं उनमें से शायद कोई एक आधा बच्चा ऐसा भी हो जिसने ना किया हो, तो अल्लाह उसका भला करेगा इस तरह करने से। μ3 इज़ इक्वल टू, नीचे हम n लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, समीशन x की पावर 3 हो जाएगी। ये 3 और x बार कांस्टेंट है, 3x बार बाहर आ गया, समीशन किसके साथ, सिर्फ x के साथ। यहाँ पे 3 और x बार कांस्टेंट है, प्लस 3x बार का स्क्वायर लिख लेते हैं, और समीशन सिर्फ x के साथ, और ये क्योंकि है ही कांस्टेंट तो n x बार क्यूब लिख लेते हैं। μ3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, समीशन x3 ओवर n माइनस 3x बार, यहाँ पे समीशन x ओवर n और प्लस 3, और यहाँ पे x बार स्क्वायर, और समीशन x ओवर n माइनस n x बार क्यूब ओवर n। ये n से कट जाएगा। अब जो बचा हम उसे लिखते हैं, μ3 इज़ इक्वल टू समीशन x3 ओवर n माइनस 3x बार, और सॉरी x बार को हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे समीशन x ओवर n लिख लेते हैं, और यहाँ पे समीशन x ओवर n पहले से ही मौजूद है। यहाँ पे क्या लिखें, प्लस 3, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे एक गलती हो रही है, वो क्या, यहाँ पे हमने स्क्वायर लिखा, ये यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर था, तो ये गलती हो रही है। यहाँ पर हम कहाँ लिखेंगे, ये x बार ये लिख दिया, और यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक हो गया। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हम लिखेंगे समीशन x ओवर n और इसका स्क्वायर, और साथ क्या लिखेंगे, समीशन x ओवर n, और माइनस यहाँ पे x बार बचा हुआ है, तो x बार किसके बराबर होता है, समीशन x ओवर n का क्यूब, ठीक है जनाब। अब मैं इसे थोड़ी सी तरतीब चेंज करता हूँ, कैसे, μ3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ समीशन x3 ओवर n, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसको पहले लिखता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। समीशन यहाँ पे x स्क्वायर ओवर n, ये पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख देता हूँ, समीशन x ओवर n। इसी तरह किसको पहले लिखूँ, ये जो लिखा हुआ है और ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3। पहले और बाद में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्यूब हो गया, माइनस यहाँ पे लिखते हैं समीशन x ओवर n और इसका होल क्यूब। अब फाइनलाइज, μ3 इज़ इक्वल टू समीशन x3 ओवर n माइनस 3 समीशन x स्क्वायर ओवर n, और यहाँ पे समीशन x ओवर n प्लस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 3 टाइम है, ये 1 टाइम है, वैल्यू सेम है तो प्लस 2 टाइम बच जाएगा, और समीशन x ओवर n और इसकी पावर 3। इसको देखते हुए वही बात जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखी हुई है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ μ3 इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर है, m3 के बराबर है। देखें जी, m3 इज़ इक्वल टू समीशन x3 ओवर
n माइनस 3, ये किसके इक्वल है? ये m2 के इक्वल है और ये हमारे पास m1 है और प्लस 2 और m1 का क्यूब, ये हमने ड्राइव किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद हमारे बहुत से बच्चों ने ये सॉल्व करके यहाँ तक पहुँच गए होंगे, और जो नहीं पहुँच सके या जिन्होंने नहीं सॉल्व किया टाइम ना मिलने की वजह से, उन बच्चों के लिए मैंने ये सॉल्व करके दिखाया। आप भी कोशिश करें कि इसको यहाँ से देख के ही सॉल्व कर लें ताकि आपके नोट्स बन जाएं। अब मैं यहाँ पे इस फार्मूले को यहाँ पे लिख देता हूँ। वो मेरे पास क्या है? m3 माइनस 3m2 m1 और प्लस 2m1 का स्केयर, ये हमारा रिलेशन बन गया मोमेंट अबाउट मीन विद मोमेंट अबाउट ओरिजिन, या मोमेंट अबाउट प्रोविजनल मीन, या मोमेंट अबाउट स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि उसमें हम यही यूज़ करते हैं। आपने यही कोई भी पीछे जो 3 हमने मोमेंट्स पढ़ी, उनमें से कोई भी मोमेंट मालूम करने के बाद मोमेंट अबाउट मीन के लिए हम ये फार्मूला लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। मुझे लगता है ये तो आप सब बच्चों को याद हो गया होगा, m1 माइनस m1। ये भी आपको याद हो चुका होगा, m2 माइनस m। ये थोड़ा सा टफ़ हो गया होगा और ये मज़ीद टफ़ होने वाला है, और आप परेशान नहीं होंगे। मैं ये दोनों फार्मूले आपको याद करने की टेक्निक भी सिखाऊँगा इंशाअल्लाह। अब मैं बात करने जा रहा हूँ μ4, क्योंकि हमारे पास उतनी जगह पे काम नहीं होगा μ4 का, क्योंकि काफ़ी टफ़ है। तो इंशाअल्लाह मैं इसको रेस करके आपको सिखाता हूँ और फिर इसके साथ में आपको फार्मूले याद रखने की टेक्निक भी बताता हूँ कि इसको याद कैसे रखा जाएगा। μ4 को हम ड्राइव करते हैं जनाब। क्या मेरे बच्चों को पता है μ4 इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है? समीशन x माइनस एक्स बार स्केयर, नहीं, इसकी पावर रेस टू पावर 4 ओवर n। अगर हम देखें कि a माइनस बी की पावर 1, तो आप a माइनस बी लिख लेंगे। a माइनस बी की पावर 2, तो मेरे प्यारे बच्चों आप a स्केयर माइनस 2ab और प्लस b स्केयर लिख लेंगे। अगर मैं लिखूं a माइनस बी का क्यूब, तो आप क्या लिखोगे? वेरी गुड, a की पावर 3 माइनस 3 a स्केयर b और प्लस 3ab स्केयर और माइनस b क्यूब, ये आप लिख लोगे। अगर यहाँ पे पावर 4 आ गई, जैसे ये मेरे पास है, a माइनस बी की पावर 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए, या 10 आ जाए, या जो मर्ज़ी आ जाए, फिर कैसे खोलेंगे? फिर क्या फार्मूला लगाएंगे? ये मैं आपको फर्स्ट टाइम सिखाने जा रहा हूँ। अगर इसकी पावर 4 हो, इसकी पावर 5 हो, इसकी पावर 6 हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सिखा दूँ? ठीक है जी, हम आप सीखते हैं। a माइनस बी है, यहाँ पे हम लिखेंगे एक c, यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 0। 4c 0 पढ़ेंगे, 4c और 0, यहाँ पे एक ब्रैकेट और फिर यहाँ पे दूसरी ब्रैकेट, फिर आगे लिखेंगे प्लस 4c1, फिर हम एक ब्रैकेट डालेंगे और फिर दूसरी ब्रैकेट, फिर हम लिखेंगे 4c2, एक ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट, फिर हम लिखेंगे 4c3, फिर एक ब्रैकेट और फिर दूसरी ब्रैकेट, फिर लिखेंगे 4c4, फिर एक ब्रैकेट और फिर दूसरी ब्रैकेट। और ये काम हम तब तक करते जाएंगे कि c के ऊपर जो रकम है वही रकम नीचे आ जाए। ऊपर क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 और 4c4, और साथ दो ब्रैकेट्स डाल देंगे। अगर 5 होता, a माइनस बी की पावर 5 होता, तो फिर आप क्या करते? आपने लिखना था 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4,
और साथ एक और लिखते 5C5 एक ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट। ये मैं एक टेक्निक सिखा रहा हूँ आपको ओपन करने के लिए। इंशाल्लाह आप सब बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं और फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर जब 8 करेंगे तो मैं आपको याद आऊँगा कि ये फार्मूला मैंने आपको सिखाया है। चैप्टर नंबर 8 मेरा ख्याल है बाइनोमियल एक्सपेंशन नाम है, मैथमेटिक्स। और मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जनरल साइंस के हैं और ICS के हैं। और जनरल साइंस यानी स्टैट मैथ और इकोनॉमिक्स, और ICS स्टैट मैथ और कंप्यूटर, यानी दोनों कंडीशन में आप बच्चों ने मैथमेटिक्स तो पढ़ना है। मैथमेटिक्स में जो चैप्टर 8 है मैं वो फार्मूला यहाँ पे सिखा रहा हूँ। मेरा ख्याल है यहाँ तक बच्चों को समझ आ चुका होगा कि अगर ये 4 है तो 4C4 तक, 5 है तो 5C5 तक, एक टर्म और आ जाती। अगर यहाँ 7 होता ऊपर तो 7C0 ब्रैकेट्स डालते जाएंगे, 7C0, 7C1, 7C2, 7C7 तक जाएंगे, यानी 8 टर्म्स बनेंगी। क्लियर होगी बात। ब्रैकेट में लिखेंगे क्या? ब्रैकेट में हम ये लिखेंगे, ये पहली रकम लिखेंगे पहली ब्रैकेट में ए ए ए ए और ए। पहली ब्रैकेट में हम पहली टर्म लिखेंगे और दूसरी ब्रैकेट में दूसरी टर्म लिखेंगे, लेकिन साइन के साथ, साइन के साथ। अगर माइनस है तो -b लिखेंगे, और अगर माइनस नहीं है प्लस है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, बस b लिख देंगे। अगर माइनस साइन बीच में है तो वो जो सेकंड टर्म है उसके साथ लिखेंगे सेकंड ब्रैकेट में। यहाँ पे लिखेंगे -b, यहाँ पे -b, यहाँ पे -b, यहाँ पे -b और -b। ये टेक्निक आपको समझ आ चुकी होगी। इसके साथ अब जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस कैसे करेंगे, उनको देखेंगे। 4C0 नीचे जो रकम लिखी हुई है, जो C के नीचे लिखा होगा वो सेकंड टर्म की पावर होगी। यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड, 0, तो इसकी पावर क्या है? 0। 4C1 तो सेकंड टर्म की पावर 1 हो जाएगी। 4C2 तो सेकंड की पावर 2 हो जाएगी। 4C3 नीचे 3 लिखा हुआ है तो जो सेकंड टर्म है सेकंड ब्रैकेट उसकी पावर 3 लिख दें। 4C4 तो जो सेकंड टर्म है वो 4 लिख दें। जो सेकंड टर्म है वो पावर्स में वो वैल्यू लिखी जाएंगी जो C के नीचे लिखी हुई हैं, और जो पहली टर्म है वहाँ पे क्या लिखेंगे? जो ऊपर और जो नीचे, इनको माइनस करके जो बचेगा वो लिखेंगे। इट्स मीन 4 - 0। 0 बच गया? नहीं, 4 बचा। 4 - 0 4 होता है। 4 - 1 यहाँ पे 3, 4 - 2 तो यहाँ पे 2, 4 - 3 तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। 4 - 4 और ये 0। मेरा ख्याल है मेरे बच्चों को समझ आ चुकी होगी यहाँ तक। अब मसला आप लोगों को सिखाना ये है कि 4C0 का क्या जवाब है, बस ये पॉइंट है। अगर आप कैलकुलेटर अपने सामने रखें, चले जल्दी से कैलकुलेटर तो निकालें ना, चले जहाँ पर है वहाँ से लेके आएँ। कैलकुलेटर आपके सामने होना चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो फिर मेरी बात समझ आएगी, वैसे तो समझ ही नहीं आएगी। हरी आप जल्दी से कैलकुलेटर अपने सामने रखें। रख लिया? अब मैं 4C0 समझाने जा रहा हूँ। बहुत से बच्चों को पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं। आपने सबसे पहले अपने कैलकुलेटर पे 4 लिखना है। अब 4 का बटन क्लिक करें, 4 आ गया। अब C कैसे लिखें? जब 4 लिख लिया, शिफ्ट का बटन जो आपके कैलकुलेटर के बिल्कुल यहाँ लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे शिफ्ट लिखा होगा या फिर यहाँ पे शिफ्ट लिखा होगा और येलो कलर में, वो बटन क्लिक करें। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास 2 साइन हैं। यहाँ पे जो ऑन का बटन है उसके नीचे उम्मीद करता हूँ कि आपके कैलकुलेटर पे एक डिवाइड का साइन है और यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन पे देखेंगे तो लिखा होगा NPR और येलो कलर में, वो इसके ऊपर लिखा होगा या नीचे जहाँ पे भी देख ले।
और डिवाइड पे लिखा होगा NCR, ठीक है जी। आपने जब 4 लिखा, 4 लिखने के बाद आपने शिफ्ट का बटन क्लिक किया, शिफ्ट का बटन क्लिक करने के बाद आपने उस बटन को क्लिक करना है जहां लिखा होगा NCR, येलो कलर में लिखा होगा NCR। वो या तो डिवाइड के साइन पे होगा या मल्टीप्लाई के साइन पे, ठीक है, मिल गया। अब आपने 4 लिखने के बाद जब शिफ्ट का बटन दबाया तो आपके कैलकुलेटर में कुछ नहीं लिखा हुआ, और जब NCR वाले बटन को क्लिक करेंगे तो आपके कैलकुलेटर पे यहाँ पे दरमियान में C लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद आपने 0 लिख देना है, वो तो आपने बटन से, और साथ इज इक्वल टू करेंगे, इज इक्वल टू कर लिया 4C0 कैलकुलेटर पे लिखा हुआ है। इज इक्वल टू करने से क्या जवाब आया है जी, वेरी गुड, 1 आ गया, ऐसे ही है। अब दोबारा से सबसे पहले 4 लिखें, फिर शिफ्ट और फिर C का बटन दबाएं और फिर 1 लिखें। जनाब अब बताएं ना क्या जवाब आया जी, यस 4। अब आपने यहाँ पे 4C और 2 करेंगे, 4C2 आंसर इज 6, 4C3 आंसर इज 4 और 4C4 आंसर इज 1। ये सारे आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें और यहाँ पुट कर दें a माइनस बी रेस टू पावर 4, a माइनस बी की पावर 4, इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर 1 आ गया। इधर a की पावर 4 हो गई, ओहो, a की पावर 4, इसकी पावर 0, जिसकी पावर 0 वो तो 1 हो गया, सिंपल सी बात, जिसकी पावर 0 वो 1, ठीक है जी। 4C1 का आंसर हमारा आया हुआ है 4। यहाँ पे a की पावर 3 लेते हैं तो ये a की पावर 3 होगी, इसकी पावर -1 लेते हैं तो वो माइनस शुरू में लिख देते हैं, जिसकी पावर 1 ले ली तो वो खुद ही आ गया। इसके बाद यहाँ पे 4C2, ये हमारे पास 6 आ गया, a की पावर 2 तो ये a स्केयर, माइनस b की पावर 2 तो b स्केयर, ठीक है जी। अब यहाँ पर 4C3 का आंसर क्या आया था 4, इसके बाद a की पावर 1 वो 1 ही रहा, जब माइनस b की पावर 3 लेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, लिहाजा मैं यहाँ माइनस लिखूँगा और साथ b की पावर 3 लिख लूँगा। इसके बाद 4C4 का आंसर 1 आया हुआ है, पीछे प्लस है, जिसकी पावर 0 होती है वो भी 1 होता है, इसकी पावर माइनस b की पावर 4 लेने से प्लस हो जाएगा और b की पावर 4 आ जाएगी, लिहाजा a माइनस बी का क्यूब नहीं 4 किसके इक्वल हुआ, ये मल्टीप्लाई किया तो a की पावर 4 माइनस 4 a की पावर 3 और b और प्लस 6 a स्केयर b स्केयर माइनस, यहाँ पे 4 हम लिखेंगे a b क्यूब और प्लस b की पावर 4। ये फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया। अगर ये 4 के साथ आपको समझ आ गया है तो 5 के साथ, 6 के साथ, 10 के साथ, जिसके साथ मर्जी आ जाए आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने a माइनस बी की पावर 1 मेरे बच्चों को पता था, a माइनस बी का स्क्वायर ये भी मेरे बच्चों को याद है, a माइनस बी का क्यूब आधे बच्चों को पता है, आधे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं इस फार्मूले में। उम्मीद करता हूँ कि ये याद कर लेंगे, नहीं याद कर सकते तो मुझे बताइएगा, मैं आपको याद करने की टेक्निक सिखाऊंगा, इसका भी और इसको भी याद करने की टेक्निक सिखा दूंगा। हम अब आगे चलते हैं। अगर मैं देखूं कि इसकी पावर 4 को ओपन करना है तो μ4 इज इक्वल टू ये डिवाइडिंग बाय n, ये समीशन, यहाँ पर सबसे पहले इसकी पावर 4, फिर माइनस, फिर 4, फिर x की पावर 3 और इसके साथ x बार, उसके बाद क्या है प्लस 6 x की पावर 2
और x बार की पावर 2। ये मैं उसी फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद -4, यहाँ पे x की पावर 4 है, फिर 3, फिर 2, फिर यहाँ पे x और x बार का क्यूब और फिर प्लस x बार रेज टू पावर 4। ये फार्मूला हमने प्लस माइनस और प्लस। जब ये यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 5 टर्म्स होंगी, 1 2 3 4 5। जब यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 4 टर्म्स होंगी। जब यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 3 टर्म्स होती हैं। ठीक है जनाब। अब हम क्या करते हैं, समीशन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। μ4 इज इक्वल टू, समीशन को मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे आ जाएगा समीशन x की पावर 4 माइनस 4 ये और x बार कांस्टेंट हैं, इन्हें बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे समीशन x की पावर 3 फिर प्लस 6 और ये दोनों कांस्टेंट हैं, 6x बार स्क्वायर, इन्हें बाहर निकाल देते हैं और समीशन सिर्फ x स्क्वायर के साथ आ जाएगा। यहाँ पे 4 और x बार क्यूब -4 और x बार क्यूब कांस्टेंट है, ये बाहर निकल गया। समीशन सिर्फ x के साथ आएगा और यहाँ पे तो n बन जाएगा क्योंकि कांस्टेंट ही है और डिवाइडिंग बाय n। μ4 इज इक्वल टू, ये n सब के नीचे डिवाइड हो जाएगा, समीशन x की पावर 4 ओवर n फिर माइनस 4x बार और यहाँ पे समीशन x की पावर 3 ओवर n प्लस 6 यहाँ पे x बार स्क्वायर और साथ लिख देंगे समीशन x स्क्वायर ओवर n माइनस 4x बार 3 और साथ लिख देंगे समीशन x ओवर n और प्लस n x बार 4 ओवर n। ये n से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे μ4 इज इक्वल टू समीशन x की पावर 4 ओवर n माइनस 4 और इसको मैं पहले लिखने लगा हूँ समीशन x की पावर 3 ओवर n और इसे मैं क्या लिखूँगा इनटू, यहाँ पे मैं लिखूँगा समीशन x ओवर n, ये जो x बार था उसे लिखा है। इसी तरह मैं प्लस 6 इस टर्म को मैं पहले लिखूँगा समीशन x स्क्वायर ओवर n इनटू, अब मैं इसको लिखूँगा, कैसे लिखूँगा, पहले लिखूँगा समीशन x ओवर n, ये x बार है और इसका स्क्वायर लिख देता हूँ। अब मैं -4 लिखूँगा, इसको पहले लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं जहाँ मर्जी लिख लें यहाँ पे तो समीशन x ओवर n और इसको मैं कैसे लिखूँगा, क्योंकि पहले x बार लिखूँगा समीशन x ओवर n और उसकी पावर 3 लिख दूँगा, ऐसे ही है ना, और प्लस यहाँ पे जो बचा वो लिखूँगा समीशन x ओवर n रेज टू पावर 4। जब हमने ये लिखा तो इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास समीशन x की पावर 4 ओवर n माइनस 4 समीशन x पावर 3 ओवर n और इनटू समीशन x ओवर n प्लस 6 समीशन x स्क्वायर ओवर n और यहाँ पर हमारे पास समीशन x ओवर n का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे समीशन x ओवर n रेज टू पावर ये 3 है और ये 1, ये 4 हो गया और यहाँ पे समीशन x ओवर n रेज टू पावर 4। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस जो हो रहे हैं। μ4 इज इक्वल टू समीशन x4 ओवर n माइनस 4 समीशन x3 ओवर n इंटू समीशन x ओवर n प्लस 6 समीशन x स्क्वायर ओवर n और यहाँ पे समीशन x ओवर n स्क्वायर और माइनस, ये 4 टाइम है, ये प्लस 1 टाइम है तो 3 के टाइम रह जाएगा माइनस के साथ समीशन x ओवर n रेज टू पावर 4। अगर हमें याद हो जो मैंने यहाँ से रेज किया है वो मोमेंट्स, तो वो मोमेंट्स क्या थी, हम यहाँ पे लिखेंगे μ4, ये हमारे पास किसके बराबर है जनाब, m
4 के बराबर है। फिर -4 ये किसके इक्वल है? m3 इंटू m1, फिर +6 और ये किसके इक्वल है? वेरी गुड, m2 के और इंटू m1, और इसी तरह -3 और ये बराबर है हमारे पास m1 की पावर 4। अच्छा, यहाँ पे इसका स्केयर है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो ये फार्मूला हमारे पास ड्राइव हुआ μ4 का। ये μ4 है, μ4 का फार्मूला ड्राइव हुआ। हमने फार्मूले याद किए या हमने फार्मूले ड्राइव किए। हमने फार्मूले कितने ड्राइव किए? 4। नंबर 1 अगर आपको याद हो, μ1 इज इक्वल टू m1 माइनस m1। नंबर 2 μ2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 का स्केयर। फिर हमने तीसरा फार्मूला ड्राइव किया, μ3 इज इक्वल टू m3 माइनस 3 m2 m1 और प्लस 2 m1 का क्यूब। और चौथा फार्मूला जो ये आपके सामने ड्राइव किया वो है μ4। इट्स m4 माइनस 4 m3 और m1 प्लस 6 m2 m1 रेज टू पावर 2 और फाइनली -3 m1 रेज टू पावर 4। ये 4 फार्मूले मैंने आपको ड्राइव करके एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि इन फार्मूलों को आप याद करेंगे और याद करके अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इन फार्मूलों से रिलेटेड हैं। ये जो डेरिवेशन समझाई है और ये फार्मूले आपको ड्राइव करके दिखाए हैं सिर्फ इस वजह से कि आपको ये डेरिवेशन समझ आए तो ये फार्मूले भी याद हो जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उन बच्चों के लिए टेक्निक दिखाऊंगा, टेक्निक सिखाऊंगा कि ये फार्मूले याद कैसे करने हैं। उस वक्त तक इस दुआ के साथ हम जुदा होते हैं कि अल्लाह पाक तमाम तुलबा व तालबात हमेशा खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक अता करे और आखिरत भी हमारा जब आखिरी लम्हा हो तो उस वक्त भी अल्लाह ताला हमारा जो ख़ात्मा है वो भी ईमान पर फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।